आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। अभी काइट्स कोचिंग क्लासेस के महावीर बैच में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि काइट्स कोचिंग क्लासेस जो है वो आप लोगों के लिए रोज़ाना अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो है वो छोटे छोटे क्लिप आपके बीच में लेके आ रहा है। ठीक है, आज जो है हम आपके बीच में पर्यावरण, ठीक है, उसकी जो है एक छोटी सी क्लिप आपके बीच में लेके आ रहे हैं। पर्यावरण से भी आपके संभावित प्रश्न जो हैं वो हमारी परीक्षाओं में जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, जिसको हमें ये देख के लगता है कि एक भूगोल विषय का है, पर वो थोड़ा सा मिला जुला ही रहता है। तो इस आधार पर जैसे आप सबको पता है कि हमने जो है हिमाचल जीके हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, मैथ्स हो गया, और आज एक नया विषय और जो है वो आप लोगों के बीच में जो है वो लेके आ रहे हैं। आप लोग उस चीज़ से सब लोग जो हैं वो पर्यावरण, ठीक है, उससे आप लोग वाकिफ़ हैं। ठीक है, आप लोग बोलेंगे कि पर्यावरण के बारे में हमने क्या पढ़ना है, हम सबको जो है उसके बारे में पता है, पर पर्यावरण में देखो कुछ ऐसे भी हमारे प्रश्न बन जाते हैं जो हमें कई बार जो है वो नहीं पता होते हैं। ठीक है, तो आज जो है वो हम लोग जो है एक पर्यावरण, एक नया विषय जो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, तो उसके बारे में हम एक आज छोटा सा इंट्रोडक्शन जो हम वो करेंगे कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण जो है वो उसकी कैसे बन रहा है, संरचना कैसे हो रही है, पर्यावरण में हम लोग जो हैं वो किन किन चीज़ों को जो है वो शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बारे में हम लोग जो हैं शुरू करेंगे। इसके बाद आगे हम इसको एक विस्तार से जो है वो आगे तक जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है पर्यावरण। अब पर्यावरण है क्या? ठीक है, क्या आप लोग इसको जो है वो क्या समझते हैं पर्यावरण से? आप लोग सब जो है मेरे को बताएंगे कि देखो पर्यावरण क्या है। हम लोग पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5वीं या 6वीं क्लास में पढ़ रहे हैं कि हमारे चारों ओर जो फैला हुआ है, ठीक है, जिसमें हम लोग अपनी मानवीय क्रियाएं होगी, चाहे आपके जीव जंतु हो गए, सब जो हैं वो अपनी क्रियाएं, जीवन जीने की जो क्रियाएं हैं उसको संपन्न कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पेड़ पौधे, जीव जंतु हो गया, आपका वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, हर चीज़ों को जो है वो हम लोग इसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो वो हमने पढ़ी हुई है कि हमारे आस पड़ोस का जो है वो पर्यावरण, उसको हम लोग एक पर्यावरण जो है वो बोल देते हैं, एक शब्द जो है वो उसके लिए उपयोग कर लेते हैं। अब सबसे पहले जो है पर्यावरण कैसे बना, ये शब्द जो है वो कहाँ से आया पर्यावरण? ठीक है, कितने शब्दों से मिलकर जो है वो ये बना हुआ है? एक सबसे पहले हम लोग बोलते हैं परि जमा आवरण। ठीक है, परि और जमा आवरण। ठीक है, परि का मतलब क्या होता है, आवरण का मतलब क्या है इसमें? ठीक है, ये चीज़ देखो, परि का मतलब हम लोग बताते हैं कि चारों ओर। ठीक है, और आवरण का क्या अर्थ हम निकालते हैं? आवरण के लिए हम लोग जो हैं वो क्या बोलेंगे? देखो, इसके लिए जो है घेरा, घेरा इसके लिए हम उपयोग करते हैं, या हम लोग बोल लेते हैं कि घिरा हुआ। ठीक है, ये जो है हम लोग उपयोग जो है वो इसके लिए करते हैं। घिरा हुआ भी हम लोग जो है बोल सकते हैं, या घेरा जो है वो इसके लिए हम उपयोग करते हैं। इन दोनों शब्दों को मिलाकर जो है वो पर्यावरण बना है, जिसमें कि हम लोग चारों ओर से काफ़ी जो हम पेड़ पौधे, जीव जंतु जो हैं उनसे घिरे हुए हैं। ठीक है, ये जो हम पर्यावरण के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिला के जीवधारियों के चारों ओर फैले हुए को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरण। चारों ओर फैला हुआ है ये। ठीक है जी, अब इसके बाद देखो हमें ये चीज़ पता चल गई कि परिजमा आवरण से जो है वो ये मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अब पर्यावरण में हम लोग किन चीज़ों को शामिल करते हैं? जैविक, अजैविक, ये दो चीज़ें हम लोग इसमें शामिल करेंगे, दो घटक जो हैं। ठीक है, एक जैविक और दूसरा जो है आपका कैसे? अजैविक। ठीक है जी, ये दो घटक जो है हम लोग इसमें शामिल करते हैं। इन कारकों के प्रभाव का जो है इसको हम लोग बोलते हैं योग। यानी कि जैविक में हम लोग किन चीज़ों को शामिल करेंगे, अजैविक में हम लोग जो हैं किन चीज़ों को जो है वो शामिल करेंगे। अब इनसे क्या है कि जैविक और अजैविकों के प्रभाव से क्या चीज़ देखी जाती है कि क्या होता है इससे, मतलब ये दोनों ही किसको प्रभावित करते हैं? जीवों की समस्त क्रियाओं को जो है प्रभावित करते हैं ये। ठीक है, अब इसमें जो है
दूसरा एक भौतिक और रासायनिक भी रखते हैं हम लोग, भौतिक पर्यावरण, और मतलब आगे जाके जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पर्यावरण जो है इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपके, इसमें जैविक अजैविक क्रियाएं जो हैं संपन्न होती हैं। इसके अगला जो है पर्यावरण के प्रकार। ठीक है, एक चीज हमारे लिए जरूरी ये होगी। ठीक है, दूसरा जो है हमारा पर्यावरण की संरचना, पर्यावरण की संरचना। ठीक है, पर्यावरण की संरचना में जो है हम लोगों किन को क्या चीजें जो है वो शामिल करेंगे कि इसके अंतर्गत जो है जैविक और अजैविक घटक जो हैं दोनों ही शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अजैविक और अजैविक घटकों में क्या क्या चीजें जो है हम इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जैविक में देखो जैविक और अजैविक, अब एक इसमें और इसमें क्या चीजें जो हैं वो हम लोग शामिल करेंगे कि इसके अंतर्गत आपके कौन से चीज, आपके सूक्ष्म जीव, ठीक है, आपके पादप और समस्त जीवधारी, इनको जो है हम लोग इसमें शामिल करेंगे। ठीक है जी, ये दो चीज आपकी तीन चीजें जो हैं, सूक्ष्म जीव हो गए, ठीक है जी, पादप पेड़ पौधे, जीवधारी, मतलब इसमें सब हम भी आगे जीव जंतु जो हैं वो भी इसमें हम लोग शामिल कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद अजैविक घटकों में, अजैविक घटकों में आप लोग किसको शामिल करेंगे, स्थल मंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा कौन सा आएगा आपका, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इसको जो है हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है जी, ये जो है इसके मेजर कंपोनेंट हो गए। अब देखो इसको जो है एक हमारे पर्यावरण में इसके टाइप्स आते हैं कि एक हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं कि इसमें एक फोर्थ आएगा सांस्कृतिक, यानी कि हम लोगों के द्वारा जो पैदा किया गया है, जिसमें हम लोगों ने बिल्डिंग्स और ये सारी संरचनाएं जो खुद मानव के द्वारा जो हैं बनाई गई हैं, कि मतलब मानवीय क्रियाकलापों से जो संपन्न हुआ है उसमें हम लोग इसको जो है वो शामिल करेंगे। ठीक है, अब इसके अगला जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले, ठीक है, हमने पढ़ना है जैविक पर्यावरण, यानी कि जैविक जो आपके पर्यावरण है उसमें क्या चीजें जो है संपन्न होती हैं, क्या जो है वो नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखिए जैविक पर्यावरण में क्या चीज है, डेफिनेशन क्या बनेगी अब जैविक पर्यावरण की। देखो इसमें पादप जो है पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैविक पर्यावरण में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें एक आपके पादप और दूसरा आपके जीव। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे पादप के बारे में। यहाँ जो है पादप के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। पादप जो है वो आप लोगों के लिए या पर्यावरण में कैसे जरूरी हैं। देखो पादप जो हैं हमारे पर्यावरण में जो है काफ़ी ज़्यादा रोल जो वो अदा करते हैं। ठीक है, खुद ये प्रकाश संश्लेषण करके जो अब भोजन अपना स्वयं बना रहे हैं। अब प्रकाश संश्लेषण करने के लिए इनके लिए एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये इनके लिए बड़ी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, इसी के बदले में ये किसका उत्सर्जन करते हैं, ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन जो है ये निकालते हैं, जो किसके लिए जरूरी है, ऑक्सीजन मानव और अन्य जो जीव जंतु हैं जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उनके लिए जरूरी है। दूसरे आपके जो पादप हैं, प्लांट जो हैं पर्यावरण में आपको थोड़ा ठंडा रखने के लिए भी सहायक हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हैं ये क्या करते हैं, मृदा के लिए कैसे जरूरी हैं, इनकी जड़ें, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं मिट्टी को पकड़कर जो है वो रखती हैं। ये चीजें हमने इसमें देखी है। ठीक है, दूसरा जो है कि आपकी ये खाद्य श्रृंखला हम लोग पढ़ते हैं, खाद्य श्रृंखला, इसको भी ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक फूड चेन जो है वो इसको भी ये बनाकर जो है वो रखते हैं, खाद्य श्रृंखला को। ठीक है, ये हमने जो है सारी चीजें इसमें पढ़ी हैं। बचपन में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का प्रवाह जो है ये करते हैं, प्रभावित करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको जो है एनर्जी और काफ़ी जो पोषक पदार्थ हैं वो भी मिलते हैं। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ से क्या मिलता है, पादप से पोषक पदार्थ। ठीक है जी,
माध्यम कोई भी हो सकता है, फल फ्रूट या कोई दूसरे अनाज हो सकते हैं, वो सारे हमें यहीं से जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है दूसरा, अपना भोजन कैसे करते हैं? पादप। देखो पादप भी आपकी दो कैटेगरी में रखे जाते हैं, है ना। एक स्वयंपोषी होते हैं और एक परपोषी होते हैं। ठीक है। स्वयंपोषी में कैसे आएंगे? स्वयंपोषी में अपना भोजन स्वयं बनाना। ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि पौधे क्या है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब दूसरे में इसमें क्या होते हैं कि परपोषी, जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, यानी कि ऐसे भी प्लांट्स हैं जो दूसरों के ऊपर जो निर्भर रहते हैं। हम लोग जो हैं उसको अमरबेल के नाम से जानते हैं। ठीक है। अमरबेल ये क्या होती है? अगर जैसे आप इधर हिमाचल में उसको एक पेड़ से निकाल कर दूसरे में फेंक देते हैं तब भी वो लग जाती है जिस। ठीक है जी। अब ये जो हैं आपके इस कैटेगरी में जो हैं वो रखे जाते हैं। ठीक है। तो अब आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम जो करेंगे वो जीवों के बारे में, यानी कि जीव जो हैं वो कैसे हैं, स्वयंपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, विषमपोषी हैं। ठीक है। ये सारे जो हैं वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है। जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जीवों का जो है पर्यावरण में क्या जो रोल है वो ये अदा करते हैं। ठीक है। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूं और आप सबसे एक छोटा सा गुजारिश है कि हमारी ये जो वीडियो है आपके 4 विषयों की कुल मिला के हम आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं। जो भी आप लोगों में से आपके भाई बहन जो हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तक इनको जरूर पहुंचाएं, जो उनके आगामी परीक्षाओं के लिए एक सहायक सिद्ध होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।